यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने भेजे 2 हवाई जहाज। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हों ताकि हर जिले और गांव तक पहुंचे सुविधाएं। कोरोना से बचाव के लिए 177 करोड़ 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने तैयार किया अभिव्यक्ति ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली और मुंबई से आज 2 विमान बुकारेस्ट और बुडापेस्ट भेजे हैं। इसकी सहायता से लोगों को देर शाम तक भारत लाया जाएगा। जिन लोगों को इन दोनों विमानों से भारत लाया जाएगा वे सभी सड़क मार्ग से यूक्रेन की सीमा तक पहुंच चुके हैं। नागरिक विमानों के लिए यूक्रेन का वायु क्षेत्र बंद होने के कारण भारतीय नागरिक विशेष सरकारी चार्टर्ड विमानों से स्वदेश लौटेंगे। रूस द्वारा लगातार किए जा रहे हमले को देखते हुए यूक्रेन में भारतीय मिशन ने भारतीय नागरिकों से सीमा चौकियों पर नहीं जाने की अपील की है। मिशन ने कहा कि कोई भी भारतीय नागरिक सीमा पर तैनात भारतीय अधिकारियों और कीव में भारतीय दूतावास के आपात नंबरों से समन्वय स्थापित किए बिना किसी भी सीमा चौकी पर न जाएं। परामर्श में मिशन ने कहा कि विभिन्न सीमा चौकियों पर स्थिति संवेदनशील है और दूतावास भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए पड़ोसी देशों के दूतावासों के साथ लगातार काम कर रहा है। मिशन ने कहा कि बिना पूर्व सूचना के सीमा चौकियों तक पहुंचे भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने में दूतावास को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूतावास ने कहा कि स्थिति से पूरी तरह अवगत हुए बिना सीमा चौकियों तक पहुंचने की तुलना में यूक्रेन के पश्चिमी शहरों में रहना ज्यादा सुरक्षित है। इन शहरों में पानी, भोजन, आवास और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूतावास ने उन्हें अनावश्यक आवाजाही से बचने की भी सलाह दी है। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार वंदे मातरम योजना के तहत जितने भी भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें भारत लाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कोरोना काल में भी वंदे मातरम के तहत भारत के नागरिकों को विदेश से वापस लाया गया था। पूरा देश एक संघीय ढांचा है और केंद्र की सरकार वंदे मातरम योजना चलाकर पूरे विश्व में फंसे हुए लोगों को कोरोना काल में भी उनको रेस्क्यू किया है और आज भी केंद्र की सरकार है जो पूरी तरह यूक्रेन की सरकार और रूस की सरकार से बात कर भारत के जो फंसे हुए लोग हैं उनको कैसे लाया जा सकता है इसके लिए पूरी तरह प्रयासरत है। यूक्रेन में छत्तीसगढ़ के भी कई छात्र फंसे हुए हैं जिनके परिजन केंद्र सरकार की पहल का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार एक भारत एक स्वास्थ्य की भावना के साथ स्वास्थ्य के ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रयास कर रही है जिससे बड़े शहरों तक ही सीमित ना रहे बल्कि हर जिले और गांव में जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा के लिए एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और इसको ज्यादा समावेशी और मजबूत बनाने पर समान रूप से ध्यान केंद्रित किया है। हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेलनेस पर भी उतना ही अधिक है। हम इलनेस के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को दूर करने, वेलनेस के लिए समाज को प्रोत्साहित करने और बीमारी की स्थिति में इलाज को इंक्लूसिव बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, पोषण मिशन हो,
मिशन इंद्रधनुष हो, आयुष्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो, ऐसे सभी इनिशिएटिव्स को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुष में अनुसंधान को बढ़ावा देने और इसकी सक्रिय भागीदारी से प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं देने का भी प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को समय समय पर उन्नत करने की जरूरत है, जिसके लिए निजी और दूसरे क्षेत्रों को आगे आना होगा। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 177 करोड़ 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 28,29,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इस दौरान लगभग 23,000 लोग संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि 11,000 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि भी हुई है। देश में वर्तमान में 1,21,881 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर इस समय 98.52% है। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.89% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 24,333 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 216 व्यक्तियों को कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,961 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 86वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन मोबाइल ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए अभिव्यक्ति ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप से संबंधित जानकारियों को लेकर राजनांदगांव पुलिस ने एक दिवसीय महिला जागरूकता अभिव्यक्ति सशक्त नारी सशक्त समाज कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यशाला में एंड्रॉयड मोबाइल फोन के जरिए महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचाने सहित उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी भी दी गई। दुर्ग रेंज के आईजी ओपी पॉल ने कहा कि इस ऐप को राजनांदगांव में महज 500 लोगों ने डाउनलोड किया है, जबकि इसके माध्यम से मात्र 3 शिकायतें ही प्राप्त हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस ऐप में कई बेहतर फीचर्स दिए गए हैं, जिसके माध्यम से SOS बटन दबाकर पुलिस की तुरंत सहायता प्राप्त की जा सकती है। ये ऐप महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें कुछ बेहतरीन फीचर्स इस ऐप में दिए गए हैं। इसमें एक SOS फीचर भी है, जिसके माध्यम से त्वरित या इमरजेंसी में कभी पुलिस के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है तो कोई भी इसका इस्तेमाल करके पुलिस को कार्रवाई के लिए बुला सकता है। जब उस ऐप के माध्यम से SOS जो फीचर है उसका जब भी इस्तेमाल किया जाएगा, पुलिस तत्काल सारा काम छोड़ के जो इमरजेंसी है उसका निराकरण करेगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेशा चौबे ने कहा कि महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा और माननीय CM साहब के द्वारा अभिव्यक्ति ऐप को लॉन्च किया गया है महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए, और जो महिलाएं पुलिस थाना नहीं आना चाहती हैं वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, कोई विषम परिस्थिति हो उसमें पुलिस उनको कैसे सहयोग करेगी, उनके कानूनी अधिकार क्या है, इन सब को संदर्भित करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान समाज में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यशाला में राज्य बाल आयोग के अध्यक्ष तेज कुमार नेताम, पद्मश्री शमशाद बानो, पद्मश्री फूलबासन यादव, महापौर हेमा देशमुख सहित बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार के लिए छत्तीसगढ़ से कोरबा के अमन ज्योति जाहिरे का चयन किया गया है। पुरस्कार के लिए चयनित अमन ज्योति ने बताया कि 1 अगस्त 2021 को कक्षा 12वीं के स्कूली छात्र कोरबा के परसाखोला स्थित वाटरफॉल में डूबने लगा था, जिसे अमन ज्योति ने गहरी नदी में जाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर छात्र की जान बचाई। इस घटना में अमन ज्योति के हाथ में गंभीर चोटें भी आई थी।
पैर फिसल गया काई वाई में, पैर रख के तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त की जान खतरे में, तो मैंने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी पानी में। इसके बाद हम दोनों नीचे गिर गए। मुझे भी तैरना नहीं आता था। फिर उस बीच मेरे पैर गड्ढे में फंसने की वजह से हम लोग मतलब रुक गए, और उसके हल्के सर और में चोट लगने से वो हल्का बेहोश जैसे हो गया था, पानी वानी पी लिया था। फिर उसको मैंने पकड़े रखा और मेरा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था, ये वाला। और उसके बाद फिर भी मैंने पकड़ा हुआ था। फिर उसी बीच एक और दोस्त आया, दीपांशु ग्रीत लहरे, वो फिर हम दोनों ने मिलकर उसे निकाला बाहर। अमन के इस साहसिक कार्य की तारीफ करते हुए कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने उसकी हिम्मत को सलाम किया है। ये बिल्कुल जिले के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक छोटे से छात्र ने, 11वीं कक्षा के छात्र ने अपनी जान की परवाह किए बिना, अपनी परवाह किए बिना अन्य व्यक्ति की जान की रक्षा की है। और ये जो है आपसी प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, इसको बताता है, अपने समर्पण की भाव को बताता है। आपको बता दें कि हाल ही में 26 जनवरी को छात्र अमनजीत ज्योति को राज्यपाल के हाथों राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस योजना से पूरे देश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में धमतरी से 8 किलोमीटर दूर ग्राम सोरम के किसान भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना का लाभ ले रहे किसान कमलेश्वर साहू, संतराम साहू, दयाराम साहू, देव कुमार साहू और नरेश यादव ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। बढ़िया से मतलब इसमें फ़ायदा मिला थे, और दवाई खाद हमल में पूरा उपयोग में चला थे। शासन तरफ से मेरे को पैसा मिलता है 6,000 एक साल में, और तो खातू दवाई सब लेना देना सब करते हैं, और मजदूर को भी रोजी रोटी देते हैं। हर 4 महीना में 2,000 रुपये मिलता है, जिसमें हमारा स्थिति बहुत कुछ सुधार हो चुका है। मोदी जी द्वारा जो सम्मान निधि राशि दे रहा है वो हर 4 किस्त में, हर 4 माह में मतलब 3 किस्त के रूप में मिल जाता है, जिससे मज़दूरों को पेमेंट करने में सहूलियत मिलता है, और हमारे खाद बीज लेने में भी सुविधा मिल जाता है। इसलिए मोदी जी को सम्मान निधि राशि मिल रहा है, उसको प्रोत्साहन के रूप में बहुत धन्यवाद। कृषि विभाग की ग्रामीण विस्तार अधिकारी मीनाक्षी परिहार ने बताया कि इस गांव में करीबन 300 किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। इनमें अधिकांश छोटे किसान हैं जिन्हें बैंकों से कर्ज लेना होता है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए केंद्र सरकार ने भेजे 2 हवाई जहाज। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हो ताकि हर जिले और गांव तक पहुंचे सुविधाएं। कोरोना से बचाव के लिए 177 करोड़ 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने तैयार किया अभिव्यक्ति ऐप। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।